नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। कल ही भारत के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट चंद्रयान-3 ने चांद की दक्षिणी सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर भारत को गौरवान्वित करवाया और आज एक और खुशखबरी सामने आई है, जहां उत्तर प्रदेश के हरदोई के एकमात्र पर्वतारोही अभिनीत मौर्य ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस, जिसकी ऊंचाई 18,510 फीट है, उस पर 22 अगस्त को सुबह 6:08 पर तिरंगा फहराया और जनपद देशवासियों को पुनः गौरवान्वित किया। पर्वतारोही अभिनीत ने माउंट एल्ब्रुस पर 77वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर 77 फीट का तिरंगा फहराकर रिकॉर्ड बनाया है। आपको बता दें कि पर्वतारोही अभिनीत चढ़ाई के लिए रात 10 बजे निकले थे। रास्ते में बर्फीली हवाएं और हड्डियों को जमा देने वाली ठंड जैसी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद पर्वतारोही ने अपने अभियान को सफलतापूर्वक पूरा किया है। पर्वतारोही ने बताया कि चढ़ाई के दौरान तापमान -25 डिग्री तक पहुंच गया था और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बर्फीली हवाएं चल रही थी, जो कि कई बार उनका रास्ता भी रोकने की कोशिश कर रही थी। लेकिन देश की शान का ध्यान आते ही उनका आत्मविश्वास और बढ़ गया। चढ़ाई के बाद पूरी तरह थक चुके थे वो, लेकिन चोटी पर जैसे ही तिरंगा फहराया, हाथ खुद ब खुद सलामी देने के लिए उठ गए। पर्वतारोही अभिनीत ने चोटी पर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और उन्होंने वहां पर भारत देश का राष्ट्रगान गाया। इसके साथ ही लोगों को योग के प्रति जागरूक करने के लिए स्वयं सूर्य नमस्कार भी किया। 8 से 10 दिन की कड़ी मेहनत के बाद पर्वतारोही अपने इस अंतर्राष्ट्रीय अभियान में सफल हुए हैं। पर्वतारोही का मिशन स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर चढ़ाई पूरी करना था, लेकिन मौसम और कुछ विपरीत परिस्थितियों के कारण रूसी अनुमति न मिलने के कारण इस अभियान को पर्वतारोही अभिनीत देर से पूरा कर पाए। देर से ही सही, लेकिन अपने देश की आन बान और शान तिरंगे को यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस पर सफलतापूर्वक फहराया है। पर्वतारोही अभिनीत के इस अभियान की जानकारी बेस कैंप से मिली है। पर्वतारोही 26 अगस्त को भारत वापस लौटेंगे। अभिनीत की शानदार सफलता पर कोथावा विकासखंड के उनके गांव आंट-सांट में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने अभिनीत और उनके परिवार को शानदार उपलब्धि के लिए बधाई दी है। उन्होंने कहा कि अभिनीत ने जनपद और देश को गौरवान्वित किया है। अपनी यात्रा से पूर्व पर्वतारोही अभिनीत ने परिवार के साथ जिलाधिकारी से मुलाकात की थी। जिलाधिकारी ने उनका उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें अभियान के लिए शुभकामनाएं भी दी थी। तो एक बार फिर गौरवान्वित पल हमारे सामने है, जहां बीते दिन ही चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग हुई चांद पर और अब एक और सफलता भारत के हाथ लगी है। और अब इस खबर पे हमारे साथ हरदोई से संवाददाता मनोज तिवारी जुड़ चुके हैं। मनोज, भारत के लिए ये एक और गर्व का पल है। बीते दिन ही हमने देखा चंद्रयान-3 की लैंडिंग हुई, पूरी देश दुनिया ने सराहा भारत के इस कदम को और अब एक और बड़ी उपलब्धि हमें हासिल हुई है। किस तरह से देखते हैं, और अगर बात करें हरदोई की तो वहां कैसा माहौल है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये पर्वतारोही जो है अभिनीत मौर्य हैं, ये एक साधारण किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं। इनके पिता किसान हैं और खेती बाड़ी करते हैं, लेकिन अभिनीत लगातार पर्वतारोहण करते हैं। कई जगह उन्होंने कई चोटियों पर फतह हासिल की है, तिरंगा लहराया है। अभिनीत को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल ने भी अभी कुछ ही दिन पहले सम्मानित किया था उनके पर्वतारोहण को लेकर, और एक बार फिर से उन्होंने एक कीर्तिमान स्थापित किया है। देश को गौरवान्वित करने वाला पल, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी पर इन्होंने जो तिरंगा फहराया है, उसको लेकर काफी लोगों में खुशी है, गौरव के पल हैं कि एक पर्वतारोही जिसने कठिन परिस्थितियों में, जो मौसम वहां अनुकूल नहीं था और उसके बावजूद वहां पर जाकर उन्होंने इस तिरंगे को शान से लहराया है, तो इसको लेकर लोगों में खासा उत्साह है। लोग अब इनके वतन वापसी की राह देख रहे हैं कि जैसे ही ये वतन वापस आएंगे, हरदोई आएंगे, तो लोग यहाँ उनको कंधों पर बिठाएंगे, जश्न मनाएंगे। जी बिल्कुल मनोज, जश्न का माहौल तो देखने को मिल रहा है, लेकिन ये बड़ी ऊंचाई है क्योंकि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी 18,510 फीट पर ये फतेह हासिल करी है। भारत का 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 77 फीट का जो झंडा फहराया है, उसके बाद सभी की खुशी की लहर दौड़ गई है, सभी बधाइयां दे रहे हैं। अगर बात करें इनके माता पिता की, अभिनीत के माता पिता की, परिवार की, तो उनका क्या कहना है? उनका कोई बयान अभी तक सामने आया है क्या?
जी हाँ, बिल्कुल। इससे पहले जब इन्होंने पर्वतारोहण किया था और एक चोटी पर इन्होंने ध्वज फहराया था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इनको अपने यहाँ बुलाकर इनको सम्मानित किया था। उसके बाद हरदोई के डीएम ने भी इनके और इनके परिवारजनों को, जो इनके माता पिता हैं, उनको सम्मानित किया था। तो उनके लिए एक गर्व का विषय है कि वो एक किसान परिवार में जन्मे हैं। वो, उनके पिता स्वयं किसान हैं, उनकी माँ गृहिणी है। साधारण परिवार से होते हुए उन्होंने जिस तरह से हरदोई का नाम पूरे विश्व में प्रसिद्ध किया है, गौरवान्वित किया है पूरे देश को, इसको लेकर उनके परिवार वाली काफी खुश हैं। उनके माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं है। वो लोग अपने बेटे के इस सफलता पर काफी खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और गर्व से भर जाते हैं, गदगद हो जाते हैं। उनको बहुत अच्छा लग रहा है। तो कुल मिलाकर के पूरा परिवार जश्न में डूबा हुआ है। उनके इस अभिनीत के इस कार्य से वो पूरे परिवार के लोग खासे उत्साहित हैं। 26 अगस्त को इनकी वतन वापसी होगी, क्या कुछ इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये 26 अगस्त को अपने वतन को वापस आ रहे हैं। इसको लेकर के वहां पर जो गांव के लोग हैं वो पूरी तरीके से तैयार बैठे हैं कि उनका बेटा जैसे ही गांव आएगा, गांव का नाम जिस तरह से हरदोई से लेकर के पूरे विश्व में इन्होंने मशहूर किया है, उसको लेकर लोग खासे उत्साहित हैं और तमाम प्रकार से उनके स्वागत की तैयारियां हो रही हैं। साथ ही जिले में भी कई संस्थाएं ऐसी हैं जो इनके स्वागत की तैयारियों की बात तो कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही ये वतन वापस आएंगे, इनका खासा उत्साह वर्धन करते हुए लोग इनका सम्मान करेंगे। हालांकि जब ये जा रहे थे पर्वतारोहण के लिए तो जिलाधिकारी ने भी इनको सम्मानित किया था, इनके माता पिता को भी सम्मानित किया था और शुभकामनाएं भी दी थी। जी, अगर बात करें अभिनीत के सफर की, तो कैसे इनको प्रेरणा मिली, कैसे इन्होंने पर्वतारोही बनने की सोची और अब तक क्या कुछ फतेह इन्होंने हासिल कर ली है? बिल्कुल। देखिए, अभिनीत गरीब किसान परिवार से हैं। उनका, जैसा कि उनका कहना है कि लगातार वो टीवी देखते थे और पर्वत पर जब लोग चढ़ रहे थे उसको देखकर वो लगातार सोचते थे कि कभी कभी हम भी वहां पर जाएंगे, और इसी सोच के चलते उन्होंने इस मकसद को कामयाब किया है। उसके बाद उन्होंने लगातार जो है चढ़ाई करते रहे और कई चोटियां हैं जहां पर उन्होंने फतेह हासिल की है, वहां पर तिरंगा झंडा फहराया है। तो कुल मिलाकर के एक साधारण परिवार के सदस्य और उसके बाद उन्होंने इस तरह से जो काम किया है उसको लेकर खासे उत्साहित हैं ये सब लोग। जी बिल्कुल। तो क्या लगता है अब अगली फतेह क्या हो सकती है इनकी? क्या इनकी तरफ से कोई बयान सामने आया है? अभिनीत ने अभी कोई बयान दिया है कि अगला कदम इनका क्या होने वाला है? देखिए, अभिनीत लगातार वर्ष 2023 से इन्होंने शुरुआत करी थी और अभी इन्होंने जो फतेह हासिल करी है उसके बाद अब ये वापस आएंगे। अभी तो इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, इनका नंबर बंद आ जा रहा है। जैसे ही ये वापस आएंगे इनसे संपर्क स्थापित किया जाएगा कि आखिर अब इनकी अगले कदम क्या होंगे, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने कदम अपने पर्वतारोहण में बढ़ाए हैं उसको लेकर ये माना जा रहा है कि अब ये इसी पर्वतारोहण को और आगे बढ़ाते हुए चले जाएंगे। जी मनोज, अगर बात करें सीएम योगी आदित्यनाथ की या फिर कई बड़े अन्य अधिकारियों की, नेताओं की, तो सभी इनको शुभकामनाएं दे रहे हैं। साथ ही अखिलेश यादव ने भी बधाई दी है इनकी इस जीत के बाद, इस कदम के बाद। क्या लगता है सरकार की तरफ से भी इन्हें आगे कुछ सहयोग मिलेगा, इनको सराहा जाएगा? राज्यपाल और मुख्यमंत्री के पास जब ये गए थे, मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने इनको सम्मानित किया था, तो दोनों ही महान हस्तियों ने इनको पूरी तरीके से आश्वस्त किया था कि उनके मार्ग में कहीं भी किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आने पाएगी। सरकार भी उनके साथ है। जिस तरह से वो देश का नाम रोशन कर रहे हैं, सरकार उनके साथ है, पूरा प्रशासन उनके साथ है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उनके उज्जवल भविष्य की कामना की थी, राज्यपाल ने भी उनके उज्जवल भविष्य की कामना की और ये भी उनको आश्वासन दिया था कि किसी भी प्रकार की बाधा उनको सामने नहीं आएगी और लगातार उनका उत्साहवर्धन करते रहते हैं। अधिकारी भी जब मुख्यमंत्री और राज्यपाल उत्साहवर्धन कर रहे हैं तो साधारण सी बात है, अधिकारी भी उसी कड़ी में उनका उत्साहवर्धन करते हुए उनको हौसला अफजाई करते रह रहे हैं। जी मनोज, इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी की तरफ से भी ट्वीट किया गया है जहां पे अखिलेश यादव भी बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। इसको किस तरह से देखते हैं जो उन्होंने ट्वीट किया है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से
उन्होंने पर्वतारोहण किया है, तिरंगा फहराया है। उसके बाद से लगातार केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम है, उन्होंने भी उनको बधाई दी है, उन्होंने भी ट्वीट किया। और उसके बाद अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है, अखिलेश यादव ने भी उनको शुभकामनाएं दी हैं। अखिलेश यादव से ये पहले भी मिले थे, अखिलेश यादव ने भी उनको सहयोग की पूरी इच्छा जताई थी। उन्होंने अखिलेश यादव ने भी कहा था कि जो उनकी इच्छा है वो उनको पूरा करेंगे, और अखिलेश यादव ने भी पूरा समर्थन करने की बात कही थी। जिसके बाद जब ये वहां पहुंचे हैं तो उन्होंने अखिलेश यादव का एक पोस्टर भी वहां पर फहराया है, जिसको अखिलेश यादव ने ट्वीट भी किया है। और मुख्यमंत्री जो डिप्टी सीएम है उन्होंने भी उनको बधाई दी है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे साथ हरदोई से संवाददाता मनोज तिवारी जुड़े हुए थे। तो आज काफी खुशी का दिन है क्योंकि हमें एक और खुशखबरी मिली है। भारत एक बार फिर गौरवान्वित हुआ है, जहां उत्तर प्रदेश के हरदोई के एकमात्र पर्वतारोही अभिनीत मौर्य ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस पर, जिसकी ऊंचाई 18,510 फीट है, उस पर 22 अगस्त को सुबह 6:08 पर तिरंगा फहराया, वो भी 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 77 फीट का झंडा लहराकर भारत को गौरवान्वित किया है, जिसके बाद बधाइयों का तांता लग गया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।